बात 20 मार्च 1978 की है। रोजाना की तरह शहंशाहों के शहंशाह प्राणाधार प्यारे सतगुरु परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने 8:45 बजे तेरावास की खिड़की खोलकर अपनी प्यारी साध संगत को दर्शन दिए। शहंशाह जी दीवान चंद को कहने लगे, भाई तुम दुकानदार लोग लेट हो जाते हो, हम 8:30 बजे खिड़की खोल दिया करें तो ठीक नहीं। दीवान चंद ने आगे से कहा, ठीक है पिताजी। परम पिताजी हरिराम को हंसकर कहने लगे, हरिराम तू तो लक्ष्मण दास के साथ आकर हमारी घड़ी को देख। बिहारी लाल मलोट वाले से परम पिताजी ने पूछा, भाई बिहारी लाल तू कब आया था? उसने उत्तर दिया, परम पिताजी मैं रात को आया था। परम पिताजी फिर उसे कहने लगे, भाई तू तो अभी ठहर कर हमारे बाहर आने के बाद ही मलोट जाएगा। बिहारी लाल कहने लगा, हाँ पिताजी। इसके बाद शहर सरसा से दर्शनों के लिए आई हुई साध संगत को जाने की आज्ञा देकर प्यारे पिताजी ने खिड़की बंद कर ली और पूरे 9 बजे वाली दो जहान तेरावास से बाहर पंडाल में आ गए। तेरावास के साथ वाले कमरों के साथ साथ होते हुए सामने बरामदे में से होकर बड़े नीम के पेड़ के नीचे आकर कुर्सी पर विराजमान हो गए। समस्त साध संगत को अपने पवित्र कर कमलों द्वारा आशीर्वाद दिया और सबकी कुशलता पूछी। इस उपरांत साध संगत से भी प्रेमी भाइयों व माता बहनों ने अपनी अपनी बातचीत की। शहंशाह दयालु दातार जी ने उन्हें अपने अनमोल वचनों द्वारा समझाते हुए संतुष्ट किया। सारी साध संगत की बातचीत सुनने के बाद परम पिताजी लुधियाना वाले प्रीतम सिंह की बात करने लगे। प्रीतम सिंह ऐसा मस्त आदमी है, हमें मिले बिना ही चला गया, हमें पता ही नहीं चला। सत्संग पर आता है तो भी सत्संग सुनकर चला जाता है, हमारे पास नहीं आता। वह तो किसी से बात नहीं करता, उसने तो अपनी घरवाली को भी नाम लेने के लिए नहीं कहा। जब हम लुधियाना गए तो हमने उसे समझा कर नाम दिया। अभी शहंशाह परम पिताजी ने उपरोक्त बात पूरी की ही थी कि एक बहन बोली, पिताजी मैं नाम भूलती हूँ। परम पिताजी कहने लगे, बेटा अगर तुझे थोड़ा बहुत शक है तो अभी किसी बीवी की ड्यूटी लगा देते हैं। अगर तुझे बिल्कुल ही नाम याद नहीं तो फिर घर जाकर अपने परिवार वालों से 5 दिन याद कर लेना। वह बहन कुछ नहीं बोली। इस पर परम पिताजी एक बहन को कहने लगे, बेटा इस बीबी से नाम सुन ले, जो शब्द इसे याद नहीं वह इसे याद करवा दे। शहंशाह जी ने उस बहन की ड्यूटी लगाई और संगत को जाने की आज्ञा देकर तेरावास में चले गए। परम पिताजी के अंदर चले जाने के बाद काफी साध संगत बाहर से दर्शनों के लिए आई, लेकिन शहंशाह जी शाम को 5 बजे तेरावास से बाहर आए और बरामदे की तरफ से होते हुए लंगर वाले आंगन में घूमने के बाद दर्शनों के इंतजार में काफी समय से बैठी साध संगत में आकर कुर्सी पर विराजमान हो गए। माधो सिंगाना गांव से काफी बागड़ी माता बहनें दर्शनों के लिए आई हुई थी। उनमें से एक बहन उठी और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, पिताजी मैंने एक शब्द बोलना है। परम पिताजी ने उसे हुक्म दिया, बेटा बोल ले। वह बहन तो शब्द बोलने लगी और एक अन्य बहन खड़ी होकर पिताजी के पास आई और बीमारी की बात करने लगी। परम पिताजी फरमाने लगे, बेटा शब्द पूरा हो जाने दो। उस बहन के शब्द पूरा होने की ही देर थी कि माता बहनों ने तो बारी ही बांध ली। एक माता बहन जाए और दूसरी आ जाए। यह देखकर बहन कौशल्या उन्हें गुस्से से कहने लगी, आप तो पिताजी को परेशान करने लग गई हो। लेकिन उसकी कोई भी न सुने। अभी उस बहन ने अपना शब्द बोलकर पूरा किया ही था कि परम पिताजी से आज्ञा लेकर छोटी छोटी 2 लड़कियां शब्द बोलने लगी। शब्द की पंक्तियों में एक शब्द लगाम आया, वह लड़कियां उसे लगम ही कहे जा रही थी। दयालु दातार जी उनसे लगम शब्द सुनकर मुस्कुरा रहे थे। परम पिताजी को मुस्कुराते देख सारी साध संगत खुश होने लगी। इस प्रकार अपनी प्यारी साध संगत को घंटा भर खुशियां प्रदान करने के बाद परम पिताजी तेरावास में चले गए।